नेकी चंद गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और भोले थे। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आता, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। उसे वहाँ कुछ कमल के पेड़ खाई में दिखाई देते हैं, जो बहुत ही मोहित होते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए वह उस तालाब में चला जाता है। वह एक कमल के फूल को तोड़कर अपने हाथों में उठाता है। अरे वाह, ये फूल कितने सुंदर और मोहित हैं। मानो कि इन्हें देखते ही रहने का मन कर रहा है। तभी उसके सामने एक जल परी आती है। वह उससे बोलती है, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। भोला उस जल परी को अपने बारे में सारी बातें बताता है। फिर उसे पूछता है, मैंने आपको मुक्ति कैसे दिलाई? वर्षों पहले की बात है, जब मैं बहुत अहंकारी थी। इस तालाब की हर मछली और यहाँ को आने जाने वालों को सभी को परेशान किया करती थी। एक दिन इसी तालाब के तट पर एक साधु तपस्या कर रहा था, जिसकी तपस्या मुझसे भंग हो गई। फिर उसने मुझे श्राप दे दिया, जिसके कारण मैं फूल में परिवर्तित हो गई थी। और आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुई। मांगो तुम्हें जो मांगना है। भोला उस जलपरी से बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जलपरी कहती है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दूंगी। और उसे उपहार में एक जादुई घड़ा दे देती है। जलपरी पानी में गायब होते ही भोला अपने घर आ जाता है। घर पर आकर भोला सोचता है, आखिर इस घड़े में क्या बात है जो जलपरी ने मुझे दिया है। घड़े को अपने बगल में रखकर वह कुछ बोलता है, आज भी बाजार में मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी। लगता है आज भी नींबू पानी पीकर ही सोना होगा। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, अब तो मेरी लकड़ियों के अच्छे दाम दिला दो। कई बार की तरह वह इस बार भी भूखे पेट ही सो जाता है। मटकी पर वह कोई ध्यान नहीं देता, वह ऐसे ही घर पर रखी रहती है। 2-3 दिन बाद जब भोला लकड़ियाँ लेकर आता है, भोला को प्यास लगी हुई होती है। वह अपने घर के अंदर जाता है घड़े के पास। वह देखता है घड़ा नीचे से टूटा हुआ, जिसमें से सारा पानी बाहर निकल रहा था। तुरंत घड़े को उठाकर दूसरे घड़े में पलट देता है, जो जलपरी ने उसे दिया था। दूसरे मटके में पानी डालते ही पानी कई गुना ज्यादा हो जाता है और वह बहने लगता है। इसमें डालते ही यह पानी इतना ज्यादा कैसे हो गया? कहीं यह मटका जलपरी ने दिया है जादुई तो नहीं है? वह एक सिक्का उस मटके में डाल देता है, जिससे वह देखता है बहुत सिक्के निकल जाते हैं। अरे वाह, अब मुझे भूखा रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। वह बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है। उसके बगल में उसके भाई का भी घर होता है। वह कुछ पकवान अपने भाई के लिए लेकर जाता है। अरे भैया भाभी, दरवाजा खोलो। हाजी, सुनते हो? लगता है बाहर वह तुम्हारा मूर्ख भाई आया है। क्या लगता है? अब फिर वह कुछ मांगने आया है। उसको बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। उसका भाई किशन बहुत ही लालची था, जिसने उसके माँ बाप के मरते ही सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। पर भोला अपने भाई से बिल्कुल नाराज नहीं था। वह अपनी भाभी को पकवान देकर घर पर वापस आ जाता है। जो भोला हमसे खाने के लिए मांगता था, आज वह पकवान बांट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगले दिन जब भोला मटके में सिक्के डाल करके सिक्के बढ़ा रहा था, तो उसका भाई उसे चोरी छिपके से छिपकर देखता है। ओह, तो यह इस मटके की वजह से पकवान बांट रहा है। आज रात ही इसे चोरी कर लूंगा मैं। रात होते ही किशन मटके को चोरी करके अपने घर ले जाता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो एक मटका है। क्या तुम इसी के लिए इतनी रात को बाहर गए थे? यह कोई आम मटका नहीं है। हम इसमें जो भी कुछ डालेंगे वह कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जाओ, घर में जितने भी पैसे गहने रखे हैं ले आओ। उसकी बीवी एक बहुत बड़ा पैसों का थैला लाकर उस मटके में डाल देती है, लेकिन उनके पैसे नहीं बढ़ते। जितने थे उतने ही रहते हैं। वह देखकर शौक हो जाता है।
तुम तो बोल रहे थे कई गुना हो जाएंगे, इसमें तो 2 गुना भी नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है इसमें पैसों को बढ़ते। लगता है यह उसी के पास जादू करती है। जो मेरा नहीं हुआ मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और वह मटकी को तोड़ देता है। वहाँ सुबह जब भोला उठता है तो उसको मटकी कहीं दिखाई नहीं देती। अरे अरे, ये मेरी मटकी कहाँ गई? श्याम को यही तो रखी थी, किसी ने कहीं चोरी तो नहीं कर ली है? मटकी ना मिलने पर वह बहुत निराश होता है और जलपरी के पास जाता है। हे जलपरी, कृपया करके मुझे दर्शन दे। तभी जलपरी वहाँ आती है। वह खोए हुए घड़े के बारे में उसे बताता है। तुम चिंता मत करो, वह घड़ा तुम्हारे सिवा किसी के काम का नहीं है और तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उसकी जगह ये थाली दे देती हूँ, यह तुम्हें कभी भोजन की कमी नहीं होने देगी। भोला उससे थाली लेकर घर आ जाता है। उस थाली में अच्छे से अच्छा लजीज भोजन बनाता है और वह पेट भरकर खाता है। भोला सोचता है मेरे पास तो कोई भोजन की कमी नहीं है, पर मेरे भाई के पास क्या भोजन हो पाता है। इसलिए वह अपने भाई के घर अच्छा बहुत सारा भोजन बनाकर लेकर जाता है। जैसे ही वह अपनी भाभी को खाना देने वाला होता है, उसके भाई के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है। अरे रुको रुको भोला, तुम आखिर इतना भोजन कहाँ से लेकर आए? कहीं इसमें कुछ किसी ने मिला तो नहीं दिया? नहीं तो ऐसे तुमको ये भला कौन देता? अरे नहीं नहीं भाई, यह मैं खुद बना कर लाया हूँ। फिर भोला उसके जाल में फंस जाता है और अपनी सारी बातें जलपरी वाली उसे बता देता है। भोला के जाने के बाद वह दोनों आपस में बातें करते हैं। ओह, तो ऐसी बात है, मैं भी अब जलपरी के पास जाता हूँ। हाँ जी, आप भी ऐसी ही थाली मांगना जिससे हमें अच्छे व्यंजन मिले। तुम बिना सदा मूर्ख ही रहोगी। मैं वहाँ थाली मांगने जाऊंगा? मैं तो वहाँ पूरा जलपरी को ही लेने जाऊंगा। सोचो, जब वह इतनी अनमोल चीजें दे सकती है तो वह कितनी अनमोल होगी। मेरे लिए जाल लेकर आओ। किशन के मन में लालच होता है। वह जाल लेकर उस जलपरी के पास जाता है। हे जलपरी, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी जलपरी पानी से बाहर आती है। हे मनुष्य, कौन हो तुम और मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? जिस भोला ने तुम्हारी जान बचाई थी, मैं उसी भोला का भाई हूँ। पर मैं भोला नहीं हूँ। इतनी सुंदर जलपरी को यहीं छोड़ जाऊँ? वह उस जलपरी पर अपना लाया हुआ जाल जल्दी से डाल देता है। अब तुम्हें मैं अपने घर में ही कैद रखूंगा। तुम बस मुझे ही अमीर बनाओगी। किशन उसे पकड़कर अपने घर ले जाता है और घर पर बड़ा सा पिंजरा बनवाकर उसे रखता है। हे जलपरी, अब सुनो, जल्दी से मुझे अब बहुत सारे पैसे दो, जिससे मैं सबसे ज्यादा अमीर बन सकूं। मेरी शक्तियाँ इस पिंजरे में रहकर काम नहीं करेंगी। मैं अपनी शक्तियों का पानी में रहकर ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। किशन उसे झाड़ते हुए बोलता है, यह तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। अब मुझे दोबारा तुम्हें वहीं लेकर जाना पड़ेगा। किशन जलपरी को वहाँ ले जाकर पूछता है कि तुम्हारा क्या भरोसा है? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम मुझे पैसे और सोना दोगी? मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। किशन उसे जाल से मुक्त कर देता है। हे दुष्ट, तुम बिल्कुल ही निर्दय हो। तुम में और तुम्हारे भाई भोला में बहुत फर्क है। किशन बोलता है, वो तो मैं हूँ ही। तुमने मुझे बहुत सारा सोना व पैसे देने का वादा किया है। तुम्हें अब अपना वादा पूरा करना होगा। मेरे वादे के अनुसार ये लो, तुम्हें जितना भी धन चाहिए मैं दूंगी। आ गया मेरा माल। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अमीर तो तुम बहुत हो गए। अब अपने किए की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, मैंने तुम्हें अमीर बनाने का वादा किया था, तुम्हारी जान बख्शने का नहीं। और जलपरी किशन को वहीं मार गिराती है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।